हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो है एक एडवर्टाइज देख सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार जो है उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में समूह ग के जो है पद निकले हैं और आप इन पदों पर 11 अक्टूबर 2024 से लेकर 1 नवंबर 2024 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। आइए देखते हैं डिटेल और किस किस डिपार्टमेंट में कितने पद निकले हैं ये भी हम जानते हैं। तो कुल जो रिक्त पद है उनकी संख्या 751 है, आप देख सकते हैं, और ये सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। और जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वह विभाग की जो वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in पर जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। और जो ये इसमें एक चीज़ और लिखता है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता व कनिक सहायक की जो भर्ती प्रक्रिया है वह 2 चरण में होगी। पहले चरण में इन पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद जो है इनकी मेरिट के आधार पर जो अभ्यर्थी चयन होंगे उनकी जो है टंकन परीक्षा भी होगी इन पदों के लिए। अन्य पदों के लिए सिर्फ एक ही बार परीक्षा होगी। तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट इसमें पदों को। आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है कुल 3 पद हैं और इसकी कुछ जो है आयु 18 से 42 वर्ष है और इसके लिए इंटरमीडिएट जो है रखा गया है, बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन 4000 की डिप्रेशन तथा प्रति घंटा होनी चाहिए और MS ऑफिस का ज्ञान भी होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं इसमें कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के कुल 3 पद हैं और इसमें भी जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, 18 से 42 साल आयु है और इसमें भी जो है कंप्यूटर पर MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, 4000 की हिंदी डिप्रेशन की जो है गति होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कनिक सहायक, कुल 162 पद हैं और 162 पद आप देख सकते हैं। इनके लिए भी जो है 21 से 42 वर्ष जो उम्र है, इंटरमीडिएट शैक्षिक योग्यता है और देवनागरी लिपि में टंकन की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी टंकन या कंप्यूटर संचालन का ज्ञान अधिमान्य अर्हताएँ हैं। कनिक सहायक फिर हैं, उनमें 42 पद हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है ये पद हैं, आप देख सकते हैं। इनके लिए भी इंटरमीडिएट है और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं कनिक सहायक के कुल 10 पद फिर हैं। ये जो है उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में है। अलग अलग डिपार्टमेंट में ये आप कनिक सहायक के पद देख सकते हैं और कनिक सहायक के पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनकी फिर टंकन परीक्षा भी इसमें ली जाएगी। तो अतः आप लिखित परीक्षा के साथ साथ जो है टंकन परीक्षा का भी जो है तैयारी करते रहें ताकि जब आप लिखित परीक्षा में सफल हो जाएं तो आप टंकन परीक्षा भी आराम से पास कर लें। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि थ्योरी जो अपना एग्ज़ाम होता है रिटर्न, उसमें तो अभ्यर्थी पास हो जाते हैं लेकिन टंकन परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो आप टंकन परीक्षा का अपना अच्छा जो है अनुभव ज़रूर रखें इसमें। आगे चलते हैं, ये कनिक सहायक के पद विभिन्न डिपार्टमेंट में निकले हुए हैं और आप जो है SSC जो है उसकी साइट से जाके जो है इस आवेदन को जो इस एडवर्टाइज को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कनिक सहायक के देखिए यहाँ 97 पद निकले हुए हैं। कनिक सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 232 पद भी निकले हुए हैं अलग डिपार्टमेंट में। जैसे ये कनिक सहायक प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल में 97 पद हैं। कनिक सहायक प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल में 50 शब्द हैं। कनिक सहायक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 3 पद हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है ये कनिक सहायक के पद निकले हैं। और आगे देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, चलते हैं इसमें आगे। इसमें भी आयु देखिए आप जो है 18 से 42 वर्ष है और इनका वेतन मान आप देख सकते हैं 21,700 से 69,100 रुपये है, लेवल 3 है और इनके लिए जो है इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिक सहायक पद के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकन की जो गति है 4000 की डिप्रेशन की होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पद है वो स्वागती का है, ये 5 पद हैं राज्य संपत्ति विभाग में। ये भी जो है 18 से 42 वर्ष है इसमें और इसमें भी इंटरमीडिएट परीक्षा जो है पास होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। फिर कनिक सहायक के पद हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, सेम इनमें क्वालिफिकेशन रखी गई है इनके द्वारा। अब ये जो पद है मेट आप देख सकते हैं सिंचाई विभाग में जो मेट हैं उनके पद हैं 268 पद हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में पद हैं और इनके लिए जो है आयु 18 से 42 वर्ष है और इनका वेतनमान
19,900 से 63,200 लेवल 2 का ये पद है और इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट पास जो है मांगा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरमीडिएट पास है वो आराम से इनको भर सकते हैं। नेक्स्ट जो पद है वो कार्य पर्यवेक्षक का है। इसमें कुल 6 पद हैं, देख सकते हैं आप। 18 से 42 वर्ष इसमें भी आयु, इंटरमीडिएट इसमें भी मांगा गया है। आवास निरीक्षक के जो है कुल 1 पद है, 18 से 42 वर्ष है ये, इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो देख सकते हैं आप। इसमें 100 नंबर की एक ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी जो 2 घंटे की होगी और इसमें जो है शैक्षिक अर्हता से संबंधित जो प्रश्न होंगे और सामान्यतः ओबीसी जो वर्ग के जो अभ्यर्थी उनको 45% अंक कम से कम और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में सफल नहीं माने जाएंगे। ये आपने ध्यान देना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप एक प्रश्न का उत्तर गलत देंगे तो आपका 1/4 अंक जो है काट लिया जाएगा सही उत्तर से, इसलिए आपने सोच समझ कर ही आंसर जो है टिक करना है। और अभी इसमें इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस जो है क्या रहने वाला है, इसमें फीस आपकी जो है कितनी रहेगी वो हम देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर समय समय पर जॉब रिलेटेड वीडियो, ITI तथा टेक्निकल्स से रिलेटेड जॉब वीडियो आदि सूचनाएं तथा वीडियोज इस पर लाते रहते हैं। तो खिलाड़ी अगर कोई हैं, आप देख सकते हैं खिलाड़ियों के लिए जो है भर्ती में 4% का आरक्षण है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जो है ओलंपिक खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ या एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल, राष्ट्रीय खेल, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल, खेलो इंडिया यूथ मेंस आदि में अगर पदक जीते हैं तो उनके लिए इसमें जो है 4% आरक्षण जो है अनुमन्य है। और इसमें और इम्पोर्टेंट देख ले स्लिप किस प्रकार से आपने इनको भरना है, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने का जो चरण है उसमें आपको जो SSSC की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में आपको अपनी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन तथा अदर डिटेल जो है सबमिट करनी है। उसके बाद आपने फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर आपने पेमेंट करनी है और फिर आपने एप्लीकेशन का प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। याद रहे, अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी का उपयोग करना है और एक मोबाइल नंबर तथा एक ईमेल आईडी से केवल एक बार ही जो है फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक से अधिक फॉर्म भरेगा तो जो उसका सबसे लेटेस्ट फॉर्म भरा जाएगा वही मान्य होगा, इसमें ये ध्यान देना है आपने। और आगे देख लेते हैं इसमें। और अगर आपने फॉर्म भर दिया, शुल्क जमा करना है, अगर शुल्क जमा नहीं किया तो भी आपका जो है अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। किसी भी तकनीकी सहायता या मार्गदर्शन के लिए आप ये मेल दे रखी है, इस पर आप जो है मेल भी कर सकते हैं। और एक लिखा हुआ इसमें देखिए, अपरिहार्य कारणों से यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक ही ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक फॉर्म सबमिट किए जाते हैं तो उसके द्वारा भरा गया अंतिम आवेदन ही मान्य होगा। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या शुल्क कितना रहने वाला है। तो देखिए आप, जो जर्नल है और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी उनके लिए 300 रुपये शुल्क है, SC ST के लिए 150 रुपये शुल्क है, दिव्यांग जो है उत्तराखंड के उनके लिए 150 रुपये शुल्क है और ऑर्फन या अनाथ जो है उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। और आगे देख लेते हैं इसमें कि सिलेबस जो है कैसा रहने वाला है, किस किस टाइप के जो है प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। आप बने रहे वीडियो में। सिलेबस देख सकते हैं आप, इसमें जो है इंटरमीडिएट स्तर का जो है हिंदी भाषा का साहित्य आदि से संबंधित प्रश्न आएंगे। आप देख सकते हैं गढ़वाली तथा कुमाऊनी भाषा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष आदि पूछे जा सकते हैं। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध और अशुद्ध पूछा जा सकता है आपको। शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पुरुष, काल, क्रिया, लिंग आदि पूछे जा सकते हैं। शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशेज, आघात पूछे जा सकते हैं। संधि पूछी जा सकती है आपसे। वाक्य परिचय, वाक्य की परिभाषा, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, पत्र लेखन, जन संचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, फ़ॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट के आदि के बारे में पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद। गद्य में राहुल सांकेतिकरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा आदि के संबंध में कुछ पूछा जा सकता है। सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन पूछा जा सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं
अशाब्दिक मानसिक योग्यता के परीक्षण है, शाब्दिक मानसिक योग्यता के परीक्षण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और आगे चलते हैं, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो है शब्द है पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके बेसिक कंसेप्ट हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, क्लासिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब आपसे पूछे जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह आदि के बारे में। आगे चलते हैं और इसमें इतिहास, भारत का और विश्व के इतिहास के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, प्राचीन भारतीय इतिहास, मौर्य काल आदि जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आधुनिक काल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन आदि के बारे में पूछा जा सकता है। विश्व का इतिहास पूछा जा सकता है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल के बारे में आपसे बातें की जा सकती हैं, पूछा जा सकता है प्रश्न। राजनीति विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया हमारा, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद आदि के बारे में आपसे जो है पूछा जा सकता है। भारतीय राज्य व्यवस्था पूछी जा सकती है, भारतीय संविधान हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, भारतीय संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता आदि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पंचायत राज व्यवस्था आदि के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जा सकता है, और राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड से संबंधित जो विभिन्न जानकारी, यानी कि उत्तराखंड का भूगोल हो गया, उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उत्तराखंड के जल स्रोत, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यावरण, उत्तराखंड राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तराखंड राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े, उत्तराखंड में जैव विविधता और अन्य विषय पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की टेक्निकल तथा अन्य जॉब रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।